नमस्कार दोस्तों, हम अमेरिका को एक बार फिर शक्तिशाली बनाएंगे, हम अमेरिका को एक बार फिर संपन्न बनाएंगे, हम अमेरिका को एक बार फिर स्वस्थ बनाएंगे, हम अमेरिका को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे, हम अमेरिका को एक बार फिर गौरवशाली बनाएंगे, हम अमेरिका को एक बार फिर सुरक्षित बनाएंगे और हम अमेरिका को एक बार फिर महान बनाएंगे। And together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. बोल मैं रहा हूं, लेकिन ये शब्द है डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण सुनकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, अमेरिका की जो सूखी नदियां हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी, अमेरिका में जो सूखी घास है वो हरी भरी हो जाएगी, अमेरिका में दिन की जगह रात हो जाएगा, रात की जगह दिन हो जाएगा, अमेरिका में धरती की जगह आसमान हो जाएगा, आसमान की जगह धरती हो जाएगी, अमेरिका के अंदर चारों दिशाएं बदल जाएगी, पूरब की जगह पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम की जगह पूरब हो जाएगा, उत्तर की जगह दक्षिण और दक्षिण की जगह उत्तर हो जाएगा। ये भाषण सुनकर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, धरती, आसमान, दिन रात या चारों दिशाएं बदल जाएगी। और पता नहीं अमेरिका के इस बार महान बनने की इस कड़ी में और मजबूत बनने की इस कड़ी में और इतना गौरवशाली बनने की इस कड़ी में कौन सा देश इसकी भेंट चढ़ने वाला है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फाइट 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 शब्द पता नहीं कितनी बार बोला है। We will never give up. We will never back down, and we will never, ever, ever, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने विलेज पीपुल नाम के एक डिस्को ग्रुप के साथ डिस्को डांस भी किया। ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद की बैंड बाजा और बारात निकाल रहे हैं। यहाँ पर विलेज पीपुल नाम का एक बहुत पुराना डिस्को ग्रुप है, वो ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग लोग अलग ड्रेस पहने हुए हैं और इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप डिस्को कर रहे हैं। ये जो मैं आपको सारी की सारी बातें बता रहा हूं, ये है 19 जनवरी 2025 की। 19 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने वाशिंगटन डीसी के अंदर एक विक्ट्री रैली का आयोजन किया है, एक विजय रैली का आयोजन किया है। मैं उस विजय रैली के बारे में आपको बता रहा हूं। और अब हम बात कर लेते हैं 20 जनवरी 2025 की, यानी शपथ ग्रहण समारोह के दिन की अब हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पहले भी 45वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में काम किया था, 2017 से लेकर 2021 तक। उसके बाद 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को हमने देखा और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं 20 जनवरी 2025 को। और ये रिपब्लिकन पार्टी से आपको पता है कि नवंबर 2024 में चुनाव संपन्न हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जीत चुकी थी और अभी शपथ ग्रहण समारोह को 20 तारीख को रखा गया था। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और ये अमेरिका के इतिहास में बनने वाले सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हो गए। इनसे पहले खिताब जो बाइडेन के पास हुआ करता था। जो बाइडेन जब 2021 में प्रेसिडेंट बने थे तब उनकी उम्र 78 साल हुआ करती थी और अभी 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ ली है इस दौरान उनकी उम्र 78 साल ही है, लेकिन ये जो बाइडेन से 3-4 महीने बड़े हैं। यानी ये कह सकते हैं कि अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र दराज राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं और इनकी उम्र इस वक्त 78 साल है। और एक और खिताब इनके नाम है। अमेरिका के इतिहास में इनके खिलाफ 2 बार इंपीचमेंट या महाभियोग लगाया जा चुका है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा आदमी राष्ट्रपति बन रहा है जिसके खिलाफ 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा चुकी है। हटाया तो नहीं गया, लेकिन 2 बार महाभियोग इनके बार लगाया गया था, 2019 में और 2021 में इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चली थी। रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, फेल हो गया था, लेकिन 2019 और 2021 में ये महाभियोग को क्या कर चुके हैं, झेल चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी नोता गया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नोता आया था, तो ना ही शी जिनपिंग आए और ना ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देखने को मिले। यहां पर आपको देखो चाइना की तरफ से कौन आए हैं, चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और हमारी तरफ से कौन गए हैं, हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब को भेजा है। और हमारा मीडिया
बावड़ा हुआ पड़ा है। मीडिया यह कह रहा है कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उनको पहली रो मिली है, पहली पंक्ति मिली है, पहली पंक्ति में बिठाया गया है। भारत का प्रभाव देखो, भारत का रुतबा देखो, भारत का रुतबा और प्रभाव बहुत ही महान है और बहुत ही उम्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो अब देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे खिलाफ कैसी नीतियां बनाते हैं, हमारे साथ कैसा पेश आते हैं। पहली दूसरी लाइन में बैठना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पहली दूसरी लाइन में तो जगह थोड़े पहले आके बैठ गए होंगे तो पहली लाइन में बैठ गए, दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में बैठ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने किसको भेजा था? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को वहां पर भेजा था। यहां पर एक दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह के दिन आपको पता है कि मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी भी वहां पर दिखाई दी। ये मैं आपको फोटो बता रहा हूं, 19 तारीख की, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में ये दोनों भी मौजूद हुआ करते थे, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। आपको पता है यहां पर रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, इन्होंने कांग्रेचुलेट किया डोनाल्ड ट्रंप को कि कांग्रेचुलेशन, आप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ा विवाद फैला हुआ ना, इसको शांतिप्रिय तरीके से सुलझा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 4 साल के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार जब 45 नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे, 2017 से लेकर 2021 तक अमेरिका के, उस टाइम पे इनके कार्यकाल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 8 साल, मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल ही होता है, तो ये वाला कार्यकाल भी पूरा हो गया। कोई भी युद्ध अगर नहीं लड़ा ट्रंप के टाइम पे, अमेरिका ने कोई भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि 8 साल का कार्यकाल पूरा का पूरा सेफ निकल जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बाइडेन के टाइम पे आप देखो अफगानिस्तान से साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रखे थे, इजराइल हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसके अलावा इधर रशिया और यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां पर जो अमेरिका वो इन्वॉल्व रहा। बराक ओबामा के टाइम पे आप देखो 2011 में इराक से भिड़ पड़ा था अमेरिका। तो वही मैं बोल रहा था कि इस बार अमेरिका के महान बनने की इस कड़ी में, गौरवशाली बनने की इस कड़ी में और बड़ा सुरक्षित या मजबूत बनने की इस कड़ी में, पता नहीं कौन सा देश इस बार भेंट चढ़ने वाला है। और अब ये देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम होता है या नहीं, या कौन संधि करवा पाने में सफल हो पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे साथ इनका कैसा रवैया, हमारे साथ कौन सी पॉलिसी अपनाए हैं। राष्ट्रपति के रूप में शपथ तो ले ली है, बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया है। जो मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर सील करने की बात है उस पर क्या विचार किया जाता है। कनाडा को अपना राज्य बनाने की जो बात की थी, खैर वो तो बहुत ही फनी वे में की थी, लेकिन कनाडा के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते या नहीं, टैरिफ लगाया जाता है नहीं, इन बातों पर जरा देखना पड़ेगा भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप कौन कौन से फैसले लेते हैं, कौन कौन से निर्णय लेते हैं और पूरी दुनिया को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।